आगे एटॉमिक रेडियाई है। विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर देयर इज रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई ऑफ लैंथेनॉइड। ठीक है, जो हमारा पीरियोडिक टेबल आपको सबको पता है कैसी होती है पीरियोडिक टेबल, तो उसमें नीचे एक ब्लॉक होता है वो एफ ब्लॉक कहलाता है। उसमें 2 सीरीज होती है। जो पहली सीरीज है वो लैंथेनॉइड सीरीज है, सेकेंड सीरीज एक्टिनॉइड सीरीज हो जाएगी। ठीक है, तो लैंथेनॉइड सीरीज में कहने का मतलब एलिमेंट्स कैसे हैं, इस तरह से जैसे हमारा पीरियड होता था ना वहाँ पे, इस तरह से लाई करते हैं 57, 58, 59, 56, 59, 60 एंड अप टू 71 तक हो जाएंगे। यहाँ पे 90 से लेके 103 एटॉमिक नंबर तक हो जाएंगे। तो एटॉमिक रेडियाई की हम बात करें लैंथेनॉइड सीरीज में, तो जैसे जैसे हम इधर आगे बढ़ेंगे तो एटॉमिक नंबर हमारा 57 है, 58, 59, कहाँ तक जा रहा है, 71 तक जा रहा है। तो इस तरह से आगे जाने पे जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बात करें क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रहे हो आप, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यानी हर एक स्टेप पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है 1 यूनिट से। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज ऑब्वियस सी बात है क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, इस डिक्रीज को हम क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सीरीज क्या है आपकी, लैंथेनॉइड सीरीज आगे जाने पे लैंथेनॉइड का साइज घट रहा है तो क्या कहलाएगा वो, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको और देख लेते हैं फटाफट। द रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ लैंथेनॉइड विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और साइज क्या हो रहा है, लैंथेनॉइड्स का छोटा होता जा रहा है, तो इसीलिए ये फिनोमिना क्या कहलाएगा, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब जब हम नॉर्मली अगर हम बात करते हैं पीरियड में हम जाते हैं तो साइज छोटा होता है, तो इसको हमने अलग से इतना हाईलाइट क्यों किया, इसको अलग से एक नाम भी दिया लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी इसमें कुछ खास बात है। ठीक है, तो वो अब हम देखते हैं। एज वी मूव अलोंग द लैंथेनॉइड सीरीज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज बाय 1 यूनिट एट ईच स्टेप। हर एक स्टेप पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू सेम सबशेल। 4f में इलेक्ट्रॉन आता चला जा रहा है ना, अभी हमने कॉन्फिगरेशन देखी थी, हर एक स्टेप पे एक एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएगा, है ना, और इलेक्ट्रॉन आता जाएगा आपका सेम सबशेल में। कौन सी सबशेल है वो, 4f, दैट इज 4f। सो अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस इंक्रीज एंड साइज डिक्रीज। जैसे जैसे आपके पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या है कि हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होते चले जाएंगे, साइज छोटा हो जाएगा। As a new electron is added into f subshell, there is imperfect shielding due to shape of f orbital. जैसे जैसे आपने शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा था 11th क्लास में। शील्डिंग इफेक्ट क्या रहता है कि इनर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मान लो आपका न्यूक्लियस है, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, भाई वैलेंस शेल है, मान लो ये वाली हमारी वैलेंस सबसे बाहर वाली शेल है, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। सबसे लास्ट वाली शेल वैलेंस शेल कहलाती है। उसके अलावा भी तो अंदर बहुत सारी शेल्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये जो अंदर वाली शेल्स होती हैं ये क्या हो सकती है, एस हो सकती है, पी, डी, एफ। ये जो अंदर वाली शेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, शील्ड करने का काम करती हैं इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चार्ज से। तो शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, एस इज ग्रेटर देन पी, ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन एफ। यानी एफ का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो सबसे पुअर होता है। एफ बिल्कुल भी न्यूक्लियस के चार्ज को रोक नहीं पा सकता, वो बाहर उसको बिल्कुल उसमें से पेनिट्रेट वो कर जाएगा न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, एफ ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो सबसे ही पुअर है। क्यों है, वो इसकी शेप की वजह से है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो एफ में ही जा रहे हैं, और एफ भी वो इनर था ना, n-2f था। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उन यहाँ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे लैंथेनॉइड्स में, उनकी शील्डिंग कौन करेगा, एफ, जो कि बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है। तो एफ बिल्कुल भी उनको शील्ड नहीं कर पाएगा और साइज में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आता चला जाएगा। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन आता ही चला जाएगा। ठीक है, As a new electron is added into f subshell, there is imperfect shielding due to shape of f orbital. This imperfect shielding increase the effective nuclear charge. एक तो न्यूक्लियस का चार्ज लग ही रहा था, लेकिन अगर शील्डिंग अच्छे से हो जाती तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा कम लगता, लेकिन यहाँ पे शील्डिंग है f ऑर्बिटल को करनी है जो कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखा रहा है। इसका मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा वो बहुत ज्यादा लगेगा। आपको पता है ना, न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअल में जितना आता है उतना नहीं लगता, कुछ कम होके लगता है जो लगेगा एक्चुअल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ बहुत ज्यादा होगा वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बिकॉज शील्डिंग बहुत पुअर है। Hence, size goes on decreasing. It is interesting to note that in lengthenoid decrease in atomic radii for 14 element is only 11 picometer. यहाँ से यहाँ हम जा रहे हैं, हमें पता है 57 से 71 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं लेंथेनॉइड्स में। ठीक है, साइज हमारा डिक्रीज होगा, लेकिन जो डिक्रीज है वो बहुत ही कम है। यहाँ से यहाँ 57 से 71 जाने में सिर्फ 11 पिकोमीटर का चेंज आएगा साइज में।
1 पिकोमीटर कितना होता है 10⁻⁻12 पिकोमीटर। तो 11 पिकोमीटर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है, बहुत स्मॉल डिक्रीज आएगा, यानी स्टडी डिक्रीज इन साइज। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब 57 से 71 इतने लेंथेनॉइड्स 14 एलिमेंट्स हमने कवर कर लिए और साइज में बस कितना चेंज आ रहा है 10⁻⁻, यहाँ से यहाँ जाने पे 10⁻⁻12 पिकोमीटर का ही चेंज आ रहा है, जो बहुत ही स्मॉल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जितने भी लेंथेनॉइड्स हैं उनका साइज ऑलमोस्ट क्या है, सेम ही है। ठीक है, अब कंसिक्वेंसेस देखते हैं। कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट, क्या इफेक्ट पड़ेगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। तो सबसे पहला इफेक्ट तो क्या है कि क्योंकि साइज ऑलमोस्ट सबका सेम है तो इनको डिफ्रेंशिएट करना, इनको सेपरेट करना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। अगर एलिमेंट्स हैं आपके पास, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स है और उनका साइज सेम है, ठीक है, तो उनको सेपरेट करना क्या हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही पहले पॉइंट में हमने लिखा हुआ है। पहला पॉइंट यही बताएगा, दिस मेक्स द सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड डिफिकल्ट। सेकंड है कि सिमिलैरिटी इन सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। जो हमारी सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, हमने जब डी ब्लॉक पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि उनका साइज ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। किस वजह से, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। इफेक्ट ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड, देखो लेंथेनॉइड को हम क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोक्साइड क्या होंगे लेंथेनॉइड के, जैसे आपको सबसे पहला जो लेंथेनॉइड है वो है लेंथेनम, इसका हाइड्रोक्साइड क्या होगा, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी कॉमन है तो सब ये दिखाएंगे। आगे जाओगे आप, सब एलिमेंट्स अपने हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। लास्ट वाला है लुटेटियम, ठीक है, ये होगा यहाँ पे बीच में जितने भी एलिमेंट है सब इस तरह से अपने हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। जर्नल कैसे बनाएंगे, वो लेंथेनॉइड को Ln करके लिख देते हैं, LnOH, सभी 3 OH मोलिक्यूल लगाएंगे और हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें कि बेसिक स्ट्रेंथ का हमें कंपेयर करना है, यानी यहां से यहां जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। हमने एक फेजान रूल पढ़ा था, ठीक है, उसका यूज होगा। देखो बेसिक स्ट्रेंथ पढ़नी है तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब बेसिक कैरेक्टर हो गया कि जितना जल्दी कोई OH नेगेटिव अपना रिलीज करेगा, सब में OH है ना, यहाँ पे 3 OH लगे हुए, तो जितना जल्दी कोई OH नेगेटिव रिलीज करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। तो हमें यही देखना है कि आगे जाने पे OH नेगेटिव को रिलीज करना क्या है, मुश्किल है या आसान है, वही हमें देखना है। ठीक है, तो इनमें जितना आयनिक कैरेक्टर रहेगा उतना जल्दी ये टूट जाएंगे, है ना, जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतना जल्दी ये टूट जाएंगे। भाई ये हमारा जर्नल लेंथेनॉइड, तो ये जब ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा, Ln+3 प्लस में 3 OH नेगेटिव, OH नेगेटिव का रिलीज करना ही तो बेसिक कैरेक्टर कहलाता है। यानी जितना ज्यादा हाइड्रोक्साइड में आयनिक कैरेक्टर होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो। ठीक है, और आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर हम फेजान रूल से देखते थे। फेजान रूल में हम क्या कहते थे कि मेटल का साइज, मेटल के ऊपर मेटल का साइज जो होता है, मेटल यहाँ पे कैटाइन बनेगा ना, ये मेटल है हमारा लेंथेनॉइड मेटल है, जब ये टूटेगा तो ये कैटाइन बनेगा, तो कैटाइन का साइज जितना छोटा होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है और आयनिक कैरेक्टर उतना कम होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हमें पता है साइज ऑफ मेटल क्या है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, साइज अपना क्या हो रहा है, आगे जाने पे डिक्रीज हो रहा है। साइज अगर डिक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बाय फेजान रूल इंक्रीज होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, दिस इंप्लाइज दैट आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज, उल्टा हो जाएगा। आयनिक कैरेक्टर कम तो ये लेट टूटेगा आयन, OH नेगेटिव लेट रिलीज होगा और बेसिक कैरेक्टर क्या हो गया, डिक्रीज। यानी यहां से यहां जाने पे अपना बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज। इसका मतलब ये क्या है, इस सीरीज में लेंथेनम का जो हाइड्रोक्साइड होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा और लास्ट वाला जो एलिमेंट है दैट इज लुटेटियम, ये वीकेस्ट बेस होगा। तो ये कंपैरिजन है। ठीक है, यहाँ पे इनके हाइड्रोक्साइड का। थर्ड पॉइंट ये है, इफेक्ट ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड एज अ साइज ऑफ लेंथेनाइड आयन डिक्रीज फ्रॉम लेंथेनम +3 टू लुटेटियम +3, द कोवेलेंट कैरेक्टर इन द हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। बाय फेजान रूल हमने ये एक्सप्लेन किया, हेंस बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। तो हमारा लेंथेनम OH होल थ्राइस स्ट्रॉन्ग बेस है, लुटेटियम वाला वीक बेस होगा।